Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point। Dear student, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 8 रियल इंग्लिश चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नेम इज द लेडी एग्जीक्यूटिव। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको एक एक लाइन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जान लेते हैं लेडी एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है। एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है प्रोफेशनल, व्यवसायी या उद्यमी कहेंगे, है ना, उद्यमी महिला, ठीक है, या फिर भी एक व्यवसायी महिला। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। शीला प्रसाद इज एन अचीवर्स, अ सेल्फ मेड लेडी। शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक, शीला प्रसाद एक क्या है, एक अचीवर है। अ सेल्फ मेड लेडी, जो कि सेल्फ मेड लेडी मतलब आत्मनिर्भर महिला है, स्वयं निर्भर महिला है, सेल्फ डिपेंड महिला है शीला प्रसाद। एंड शी इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेटर लिमिटेड। तो वह जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मीन्स प्रबंधक निदेशक हैं। द accolades that have come her way include Corporate Citizen Award, Outstanding Women Professional, मीन्स उनको कॉर्पोरेट क्षेत्र में कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड एंड आउटस्टैंडिंग वीमेन प्रोफेशनल के रूप में अवार्ड मिल चुका है, जीत चुकी हैं इस अवार्ड को। कौन से अवार्ड को, देखिए यहाँ पर लिखा है कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड, ठीक है। शीला ज्वाइन द जेनिथ ग्रुप एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 20 ईयर्स एगो। 20 साल पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में, ट्रेनिंग मीन्स होता है एक प्रशिक्षु, एक ट्रेंड लेने के लिए, कहने का मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए जब वो इस जॉब में जुटी, एग्जीक्यूटिव जॉब में जुटी, तो एक ट्रेनिंग के रूप में थी, मतलब सीखने वाली महिला थी। उसके पहले उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो उसे कहते हैं ट्रेनी, ठीक है। ट्रेनी मतलब जो प्रशिक्षण लेने वाली महिला। तो ठीक, एज शी सेज शी वांटेड टू बी प्रोडक्टिवली एंगेज आउटसाइड ऑफ द होम। एज शी सेज, जैसा कि वो बताती हैं, शी वांटेड टू बी प्रोडक्टिवली एंगेज आउटसाइड ऑफ द होम। वह घर से बाहर मतलब खुद को एंगेज करना चाह रही थी खुद की प्रोग्रेस के लिए। प्रोफेशनली शी इज़ नॉट एन MBA डिग्री होल्डर। और देखिए व्यावसायिक रूप से उनके पास MBA की डिग्री नहीं थी, मतलब MBA डिग्री होल्डर नहीं थी। ज़्यादातर ये होता है जो भी एक प्रोफेशनल के तौर पर जॉब करने जाते हैं तो MBA की डिग्री रखते हैं, लेकिन शीला के पास MBA की डिग्री नहीं थी। एंड डिडंट नो वेदर अ जेंटल सॉफ्ट स्पोकन वीमेन वुड बी सुटेबल फॉर द टफ कॉर्पोरेट सेक्टर। और उनको यह भी जानकारी नहीं थी एक सॉफ्ट स्पोकन महिला इस टफ कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से सुटेबल हो पाएगी। ये सारी चीज़ें शीला को जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। She saw an advertisement from Zenith Group recruiting postgraduate with a knack for co-curricular activities। सबसे पहले शीला जब जॉब करने गई तो क्या हुआ, पहले जॉब में कोई वांट निकलता है, वैकेंसी निकलती है तो लोग अप्लाई करते हैं। तो वही बात हुई, जेनिथ ग्रुप रिक्रूटिंग का मतलब होता है भर्ती। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जेनिथ ग्रुप में भर्ती निकली, इसलिए को करिकुलर एक्टिविटी, एक सहायक कार्य करने के लिए जेनिथ ग्रुप से वैकेंसी निकलती है। तो उस वैकेंसी को शीला ने देखा, शी अप्लाइड, और उसने अप्लाई कर दिया। शीला ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। वाज वन ऑफ द 8 हु वर फाइनली सेलेक्टेड। अब सेलेक्ट होने वालों में 8 लोग थे, उनमें एक शीला प्रसाद भी थी। The chief executive officer of Zenith Investment, Mr. Paul David, created an environment where young talented people could blossom। अब जेनिथ ग्रुप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे
मिस्टर पॉल डेविड। उन्होंने यंग के लिए, नौजवानों के लिए, नए युवा के लिए एक अच्छा माहौल, मीन्स अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कर रखा था। और किनके लिए? यंग के लिए, टैलेंटेड पीपल के लिए, ताकि वो ब्लोजम कर सके, मतलब इस कॉरपोरेट क्षेत्र में आकर के खुद को खिल सके, खुद को खिला सके, मतलब अच्छा काम कर सके। ऐसा प्रबंध चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर पॉल ने कर रखा था। मतलब उन्होंने युवाओं को, नए नए टैलेंट को खोजने के लिए चांस देते थे। She was fortunate to be a part of an enterprise which gave tremendous scope to individual ability and appreciated and rewarded hard work. Oh, she was fortunate, और शीला कुमार इसमें फॉर्चुनेट मतलब एक सौभाग्यशाली थी। उन्होंने इस इंटरप्राइज में काम करने का अवसर मिला, विच गिव ट्रिमेंडस स्कोप, जिससे उनके पास एक बहुत बड़ा स्कोप मिलता है। इंडिविजुअल एबिलिटी मीन्स व्यक्तिगत एबिलिटी, योग्यता को दिखाने के लिए शीला प्रसाद को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। एंड अप्रिशिएटेड द रिवार्डेड हार्ड वर्क, और उनके हार्ड वर्क को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने उनकी प्रशंसा की, काम की तारीफ की। शीला वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, और कुछ साल तक शीला जो है जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की काफ़ी जिम्मेदारी से वहन करती रही। एट दैट टाइम इट्स पोर्टफोलियो वाज इंक्लूडेड एट 20 करोड़। उस समय पूरी कंपनी का पोर्टफोलियो, मतलब कंपनी की वैल्यू लगभग, मार्केटिंग वैल्यू जो है 20 करोड़ थी। इट हैड अ ग्रेट टीम ऑफ कमिटेड वर्कर्स एंड इट वाज द टीम वर्क दैट पुश्ड जेनिथ इन्वेस्टमेंट टू वेयर इट इज़ टुडे। और देखिए 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया था उस दौरान, जब शीला कंपनी की एक जिम्मेदारी के रूप में कंपनी में काम करने लगी थी। इट हैड अ ग्रेट टीम ऑफ कमिटेड वर्क, और उनके पास एक कमिटेड वर्कर के रूप में बहुत अच्छी टीम थी। एंड इट वाज द टीम वर्क दैट पुश जेनिथ इन्वेस्टमेंट वेयर इट इज टुडे, और यह एक टीम वर्क ही था, मीन्स एक सामूहिक प्रयास ही था कि आज के डेट में जेनिथ इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप था वो अच्छे मुकाम पर था। शीला ट्रेवल्ड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्राइड्स ऑफ द कंट्री। शीला काम करने के दौरान देश के बाहर कई स्थानों पर, देश में कई स्थानों पर भ्रमण किया, यात्राएं की। द टीम डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द बिल्डिंग अवेयरनेस, और टीम ने अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए कई संभव प्रयास किए। क्रेडिबिलिटी, लोगों में विश्वसनीयता आए। इंस्टिलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और इन्वेस्टर में विश्वास आए, इसलिए काफ़ी काम किया गया। मेकिंग एन एवरेज, आगे बढ़ते हैं। मेकिंग एन एवरेज सैलरी पर्सन पार्ट विथ हिज मनी एंड इन्वेस्ट इन अ फाइनेंशियल कंपनी कैन बी अ टॉल ऑर्डर। तो लोगों की सैलरी बढ़े, सैलरी वैल्यू, पर्सनल सैलरी वैल्यू बढ़े। इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल कंपनी, लोग इस फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट करें। एंड कैन बी टॉल ऑर्डर, और अच्छे से ऑर्डर मिले कंपनी को, मीन्स कंपनी और प्रोग्रेस करता रहे। ऐसा प्रयास शीला प्रसाद का लगातार जारी रहा। लेटर शीला और शिफ्टेड टू जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद क्या हुआ, बाद में चल के शीला शिफ्टेड टू जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस, जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस में शिफ्ट हो गई। ठीक, इसके पहले भी जेनिथ इन्वेस्टमेंट में थी, लेकिन अब लाइफ इंश्योरेंस में आ गई। शी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ एन स्टार्टअप वेंचर एंड ग्रुप चेयरमैन was sure that she would do good job of it, और उस ग्रुप के चेयरमैन को विश्वास था कि शीला इस काम को, वर्क को बहुत अच्छे से कर पाएगी, गुड जॉब करेगी। क्यों? क्योंकि शीला पहले से ही काम कर चुकी थी। एंड इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन टू मूव बिकॉज शी थॉट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग कैन गेट स्टेगमेंट। देखिए बड़ी अच्छी बात है, शीला का मानना था इट वाज ए कॉन्शियस डिसीजन, यह एक बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन था कि शीला पहली वाली कंपनी को छोड़ करके जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन कर ली था।
ठीक ना। और क्या कह रही है, सी थॉट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग, अगर आप एक ही काम को करते रहते हैं लगातार, एक ही कंपनी से, एक ही फोरम से जुड़े रहते हैं, तो आपकी लाइफ जो है कैन बी गेट स्टैग्नेंट, तो लाइफ जो है स्थिर हो जाती है। ठीक, मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। शी बिलीव्स दैट प्रोफेशनल शुड बी गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शीला विश्वास करती है कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति को उसको पूरी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। एंड इट इज़ वे ऑफ एम्पावरिंग देम, यह तरीका है उसको और विकसित करने का। व्यक्ति के अंदर अगर काबिलियत है तो उसको पूरा चांस दिया जाए ताकि वो उस काम को और एम्पावर कर सके, और भी मजबूती से आगे बढ़ा सके। व्हेन यू डेलीगेट एंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग टीम। डेलीगेट मीन्स जब व्यक्ति को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, और डिसेंट्रलाइज किया जाता है मतलब केंद्रीकरण किया जाता है। यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग अ टीम, तो आप एक अच्छी टीम बनाने के राह पे अग्रसर रहते हैं। दिस न्यू असाइनमेंट वाज अ चैलेंजिंग वन एज देयर वर ऑलरेडी अदर मेजर प्लेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। अब इस सेक्टर में शीला के लिए चैलेंज यह था क्योंकि इस सेक्टर में और भी ऑलरेडी मेजर प्लेयर, और भी बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। कहने का मतलब और भी बड़े बड़े उद्यमी इस सेक्टर में मौजूद थे। शीला प्रसाद अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ हर पीयर्स थ्रू शेयर सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। लेकिन शीला प्रसाद अपनी सिंसियरली एंड डेडिकेशन से काफ़ी रिस्पेक्ट पा चुकी थी। शी वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट लेडी एग्जीक्यूटिव इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। वह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क करने वाली पहली लेडी एग्जीक्यूटिव थी। बट शी डिड नॉट फेस एनी जेंडर बायस सच, लेकिन उन्होंने कभी जेंडर बायस मतलब लैंगिक आधार पर कभी भी पक्षपात ऐसा फील नहीं किया था। मीन्स लिंग के आधार पर उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। एंड इट इज़ ट्रू दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इनकरेज वीमेन। यह भी सच्चाई है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो महिलाओं को इनकरेज नहीं करते, मतलब महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं करते। एट द हेल्प्स ऑफ अफेयर मतलब काम के मामले में। इट इज़ यूजुअली सेड दैट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, और ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर में कहा जाता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के जो ओनर होते हैं वो महिलाओं को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। वीमेन हिट द ग्लास सीलिंग्स एंड दे कांट क्लाइम द प्रोफेशनल लैडर बियॉन्ड अ पॉइंट। कहा जाता है महिलाओं के संबंध में कि महिलाएं उस तरीके से प्रोफेशनल लैडर बियॉन्ड द पॉइंट, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है एक पॉइंट तक होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट को पार नहीं कर सकती है ना। बट शीलाज मेटोरिक राइज इन हर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शीला की जो मेटोरिक राइज मतलब यह अद्भुत राइज का मतलब डेवलपमेंट और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बढ़ाना इज़ अ प्रूफ दैट माइंडसेट एट द टॉप एक्लॉन्स ऑफ पावर इज चेंजिंग। लोगों की माइंडसेट को चेंज कर दिया। शीला के काम ने लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिया। कैसा माइंडसेट कि महिलाएं अच्छा काम नहीं कर सकती, इस माइंडसेट को बदल दिया। शीला प्रसाद ने बहुत अच्छा काम किया और सबको पीछे कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए शीला हैज़ अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड एंड शी बिलीव्स इन वर्किंग सिंसियरली फॉर सोशल काजेज। शीला एक स्पिरिचुअल माइंड से काम करती थी एंड बिलीव्स वर्किंग सिंसियरली, और सिंसियर तरीके से काम करने में विश्वास करती थी। कैसा काम? सामाजिक कार्य को, सोशल वर्क को बड़े ही ईमानदारी से करने में विश्वास रखती थी शीला। एंड इट इज़ इन इनर कॉलिंग, यह उसकी आंतरिक कॉलिंग थी, अंतर आत्मा से काम करती थी। शी इज़ ब्लेस्ड एंड इट इज़ ऑल
a waste if she doesn't extend a helping hand to less privileged and needy. क्या कहती है आगे शीला? She is blessed and it is all a waste. वह उसको काफ़ी लोगों का सम्मान प्राप्त था, काफ़ी लोगों से आशीर्वाद मिला हुआ था. एंड इट इज़ ऑल वेस्ट इफ़ शी डज नॉट एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड टू द लेस प्रिविलेज. और अगर लेस प्रिविलेज मतलब कम महत्व, लोगों को कम महत्व दे, मतलब काम को कम करके करती है तो उनका अपमान होगा. जैसा कि लोग शीला को प्यार देते थे, शीला उसी तरीके से उनके प्यार पर खरी उतरने के लिए लगातार प्रयास करती रहती थी. ठीक, अपनी पूरी क्षमता से उन्होंने काम को किया और नीडी पर्सन के लिए काम किया. सो शी सेट अप द जेनिथ चैरिटेबल ट्रस्ट इन 2000. देखिए, और इसीलिए हेल्प करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए 2000 में उन्होंने जेनिथ चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की. किसकी स्थापना की? जेनिथ चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 2000 में की. कौन? शीला. क्यों? किस लिए? हेल्पिंग हैंड के लिए ना, सहायता के लिए. आगे बढ़ते हैं. स्टार्टेड एन ऑर्फनेज. और क्या स्टार्ट किया? एक अनाथालय स्टार्ट किया ताकि अनाथ बच्चों, अनाथ लोगों की सेवा कर सके. द ट्रस्ट रन 3 स्कूल्स इन नियर बाई विलेज. और यह ट्रस्ट गांव के ही आसपास 3 स्कूल चलाती थी. टू एम्पावर रूरल वीमेंस लिविंग बेलो पॉवर्टी लाइन. जो महिलाएं पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा के नीचे थी, उन महिलाओं को और समृद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन फॉर्म. स्वयं सहायता समूह सिस्टम चलाया गया. एंड ईच ग्रुप इज गिवन लोन एंड ग्रांटेड फ्रॉम बैंक. हर ग्रुप को बैंक के द्वारा लोन दिया जाता था ताकि एक ग्रुपिंग हो सके, ग्रुप में लोग मिल करके कोई नया काम स्टार्ट कर सके और उनके सामने पैसे की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बैंक से लोन लिया जाता था. शीला हस्बैंड प्रसाद इज़ अ फर्म बिलीवर इन इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन. अब शीला के जो हस्बैंड थे प्रसाद, उनका मानना था वो महिला और पुरुष में इक्वलिटी की भावना रखते थे कि महिला और पुरुष एक समान है. एंड इज़ एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव ऑफ हिज वाइफ इन ऑल एक्टिविटी. और अपनी वाइफ की हर एक्टिविटी में पूरी सपोर्ट किया करते थे, सपोर्टिव थे. द कपल्स सन वाज बोर्न इन द मिडिल ऑफ हर हेक्टिक कैरियर. देखिए, और कपल दोनों दंपत्ति शीला अनुसार हस्बैंड, एक बच्चा हुआ, वो भी काम करने के बीच में ही. जब शीला काम कर रही थी, जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही थी, उसी दौरान उनको एक बेटे की प्राप्ति होती है. हेक्टिक कैरियर मतलब व्यस्त कैरियर के बीच में. एंड शी वेंट बैक टू वर्क आफ्टर 2 मंथ. और 2 महीने के रेस्ट के बाद वो फिर से काम पर चली जाती है शीला. एंड शीला फील्स दैट वन कांट ऑलवेज बी सो प्रोफेशनली अग्रेसिव दैट वन ओवरलुक द फंडामेंटल ऑफ फैमिली लाइफ. और शीला कहती है कि हर व्यक्ति हमेशा प्रोफेशनली नहीं रह सकता. प्रोफेशनली रहने के बीच में व्यक्ति को फंडामेंटल ऑफ लाइफ, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन के आधारभूत को भी समझना होता है. बैलेंसिंग द 2 डिफरेंट रोल इन इज़ एन आर्ट एंड ब्यूटी लाइफ. देखिए, 2 चीज़ों के बीच खुद को बैलेंस बनाना, यह भी एक जीवन की कला है. ठीक ना, बहुत अच्छी लाइन है बच्चों. देखिए, बैलेंसिंग, एक मिनट यहाँ से देखिए, बैलेंसिंग द 2 डिफरेंट रोल्स इज़ एन आर्ट, द ब्यूटी लाइज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम. तो 2 चीज़ों के बीच में, ड्यूटी और फैमिली के बीच में बैलेंस, संतुलन बनाना भी एक कला है जो शीला ने बहुत खूबी से, बहुत अच्छे से निभाया था. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम, अफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग वंस टास्क. और उसी के बीच में काम को भी महत्व देना. Sheila's personality is a harmonious blend of traditional. शीला की पर्सनालिटी काफ़ी हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण थी. एंड ट्रेडिशनल
और एक पारंपरिक ढंग से वो दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, एक फैमिली और दूसरा वर्क। एंड द मॉडर्न एंड सी इज़ द परफेक्ट रोल मॉडल टू द एनी एस्पायरिंग कैरियर वीमेन। और मॉडर्न टाइम की अगर बात करें तो हर महिला के लिए एक बहुत प्रेरणादायी एग्जाम्पल के रूप में पेश थी। एंड सी वांट्स टू एक्ट एज कैटलिस्ट, यहाँ देखिए, सी वांट्स टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट in bringing about a positive change in the environment, and she has learned to be the dynamic and set trend. She want to act as a catalyst. Catalyst में होता है एक प्रेरणादायी, in bringing लोगों के लिए वो एक उत्प्रेरक के रूप में बनना चाहती थी। लोगों के बीच शीला जो है एक इंस्पायरिंग वीमेन के रूप में खुद को स्थापित कर रही थी। एंड अबाउट पॉजिटिव चेंज इन इन्वायरमेंट, जो कि किसी भी कंडीशन, किसी भी इन्वायरमेंट को पॉजिटिव परिवर्तन दे सके। एंड शी हैज़ लर्न टू बी डायनामिक एंड सेट ट्रेंड, और उसने सीख लिया था किस तरीके से डायनामिक सोसाइटी के सामने किस तरीके से खुद को एक चलायमान गतिशील बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। आई होप आपको एक एक लाइन समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। comprehension, choose the correct answer. Question first, when Sheila joined the Zenith group she was not देखिए 20 ईयर की तो थी, ठीक है। स्पोकन शॉर्ट स्पोकन थी एंड अचीवर थी। यहाँ पर देखिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप बताइए माय डियर स्टूडेंट। इसमें देखिए अब हाउस वाइफ हो जाएगा, क्योंकि जॉब जब उसने किया था तो एक मिनट देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस यहाँ पर नहीं होगा बल्कि वाज नॉट एन अचीवर इसको लगाएंगे, क्योंकि जॉब करने के बाद जेनिथ ग्रुप में शामिल होने के बाद ही उसको अचीवर मतलब उपलब्धि मिली, तो इसके पहले नहीं, है ना। जब ज्वाइन किया तो अचीवर नहीं थी, बाद में अचीव किया, तो इस पर लगा सकते हैं। हाउस वाइफ कोई डिस्कस नहीं है, तो ही वॉज नॉट एन अचीवर, ठीक है। जब ज्वाइन करती है फिर वो अनेक पुरस्कार जीतती है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर डी पर आएंगे आप। यंग टैलेंटेड पीपल्स कुड ब्लॉसम मीन्स, यहाँ पर आएंगे दे कुड शो ऑफ देयर टैलेंट, ठीक है ना। इसको हाउस वाइफ के ऊपर से काटेंगे, हाउस वाइफ कोई चर्चा ही नहीं है, तो अचीवर पे आएंगे और इसमें बी पे आएंगे, सेकंड में बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड, थिंग कैन गेट स्टैग्नेंट, चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं कब, बी पे वाला करेक्ट करेंगे। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप बहुत लंबे समय तक किसी एक ही चीज़ों के भाग रहते हैं, मतलब एक ही चीज़ों पे सेम काम करते रहते हैं, तो फिर लाइफ लगता है कि स्थिर सी हो गई है, तो बी पार्ट में लगाइए, बी पार्ट इज करेक्ट। फोर्थ में देखिए, शीला अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर पीयर्स बिकॉज, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑफ फॉर शेयर सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, ए वाला लगाएंगे। एंड फिफ्थ एंड सिक्स देखिए, शीला इज कंसिडर्ड चैरिटेबल बिकॉज शी हैज़ अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड, देखिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। एंड सिक्स को देखेंगे आप, शीला इज़ द परफेक्ट रोल मॉडल टू एनी एस्पायरिंग कैरियर वीमेन बिकॉज, सारे ऑप्शन को पढ़िए, शी बैलेंस हर कैरियर एंड लाइफ फैमिली लाइफ, ठीक, ए भी सही है। बी, शी अफेक्टिवली मैनेज टाइम, बिल्कुल राइट है। सी इज़ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ए भी करेक्ट है, मीन्स ऑल राइट, जो पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सारे दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।